नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती वाली दो कहानियां पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है, चतुर्थी तिथि पर पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर माता करवा की पूजा होती है, जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बायना रखा जाता है। इसमें पूड़ियाँ, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़े आदि शामिल होते हैं। इसके बिना पूजा में करवा जरूर रखा जाता है। इन दोनों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रौली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूप बत्ती, गंगा जल, चावल, दीपक, रुई, कलावा, बताशे, पंचमेवा आदि का इस्तेमाल होता है। अब सुनते हैं हम कथा श्री गणेश जी की। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपको जो वर मांगना है वो मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू? उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तो तू अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है कि जो आप मांगेंगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपत भगवान की जय। अब हम सुनेंगे अपनी दूसरी कहानी, वीरावती की कथा। करवा चौथ व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक साहूकार की वीरावती नाम की एक बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा, भूल कर भी तो ना करें या गलतियां नहीं तो हो जाएगा ना, सब्सक्राइब समर्पित करें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले भाइयों से पहले गलत खान पान, ऐसी दशा दूसरा देखी ना भोजन गई। का सेवन, वो उसे तीसरा बहुत दिन प्यार में करते सोना थे। नहीं चाहिए, अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। वीरावती ने उसे सचमुच में चांद समझ लिया और भाभीियों से बोला, व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। भाभीियों ने कहा कि तुम खोलो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बात में आ गई। अर्घ्य देने के बाद वीरावती भोजन करने के लिए बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीरावती बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से मां पार्वती की पूजा करने लगी। उसी समय इंद्राणी ने वीरावती से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माँ उससे माता पार्वती उसे प्रसन्न हो गईं। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त हो। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती की सुहाग की रक्षा की, वैसे ही हम सभी के सुहाग की रक्षा करें। जय माता दी। राधे राधे। आपको स्टोरी कैसे लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे कृष्णा।